कक्षा 6 गणित में अध्याय 1 गणित में पैटर्न में आगे बढ़ते हुए आइए पता लगाएं 1.2 संख्याओं में पैटर्न। अब पैटर्न का मतलब पहले समझ चुके हो कि पैटर्न का मतलब होता है दोहराई गई व्यवस्था। संख्याओं में पैटर्न मतलब संख्याओं में जो दोहराई गई व्यवस्था है उसी को पैटर्न कहेंगे, संख्याओं में पैटर्न। आइए हम क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। क्या आप सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? आपको बुक में ऐसी सारणी दी गई होगी, इनके एक एक करके क्वेश्चन को समझना है। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने इसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन 1 है 1 1 1 1 1 1 1। सभी क्या है? 1 1 हैं। देखिए आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न पूछा गया था प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान। मतलब इस पैटर्न में एक के बाद एक आ रहा है, उसके बाद एक आ रहा है, एक आ रहा है। इसका मतलब है एक में 0 को जोड़ा गया है, एक में 0 को जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की है। यहाँ पर एक में कुछ नहीं जोड़ा है, फिर अगली संख्या प्राप्त की है। आपने इस एक में कुछ नहीं जोड़ा है, फिर से एक आया है, फिर से 0 जोड़ा है इसलिए एक आया है, फिर से 0 जोड़ने पर एक आया है, फिर से 0 जोड़ने पर एक आया है। मतलब आप समझ चुके होंगे कि एक एक कैसे आया है। हर बार 0 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जाती है। हर बार 0 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जाती है। आप इमेज में अभी देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में 1 1 लिखा है, सभी आगे भी 1 1 है। मतलब हर बार 0 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की है। क्वेश्चन दूसरा 1 2 3 4 5 6 7। यह क्या है? गणन संख्या है। मतलब कह सकते हम एक गिनती है एक रूप में। इसकी हमें इस क्वेश्चन में पैटर्न को बताना। 1 के बाद 2 कैसे आया, 2 के बाद 3 कैसे आया, 3 के बाद 4 कैसे आया, 4 के बाद 5 कैसे आया, 5 के बाद 6 कैसे आया, 6 के बाद 7 कैसे आया है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 1 जोड़ने पर 2 आता है। मतलब इस कंचे में 1 और जोड़ने पर क्या आएगा? 2 आएंगे। इस दूसरे कंचे 2 कंचों में 1 और कंचा जोड़ने पर 3 आएगा। इस 3 कंचे में 1 और जोड़ने पर 4 आएगा। इस कंचों में 1 और जोड़ने पर 5 आएगा। मतलब हर बार 1 जोड़कर, देखिए इसमें 1 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जा रही है। हर बार 1 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि गणन संख्याओं में हर बार 1 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जा रही है। अब आपको यहाँ पर यह भी पता चल चुका होगा कि अगली संख्या यहाँ पर 8 आए। आइए तीसरे क्वेश्चन के पैटर्न को देखें। 1 3 5 7 9 11 13। यह क्या? विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं वो कहलाती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है या फिर जोड़ा नहीं बनता है। आपको इसका विषम संख्या में पैटर्न बताना है।
कि 1 के बाद 3 कैसे आया, 3 के बाद 5 कैसे आया, 5 के बाद 7 कैसे आया, 7 के बाद 9 कैसे आया, 9 के बाद 11 कैसे आया, 11 के बाद 13 कैसे आया, 13 के बाद क्या आएगा 15। तो यह अनुक्रम 1 से शुरू होता है, मतलब विषम संख्या 1 से शुरू होती हुई दिख रही है और हर बार 2 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जाती है। आप देख पा रहे होंगे इस 1 में 2 जोड़कर अगली संख्या 3 प्राप्त की गई है। इस 3 में 2 जोड़कर अगली संख्या 5 प्राप्त की जा रही है। तो आप समझ चुके होंगे कि विषम संख्या में हर बार 2 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जाती है। तो आप इस खाली स्थान में आगे पता भी कर सकते होगी कि संख्या क्या होगी, जैसे कि 13 में 2 जोड़ने पर क्या होगा 15। प्रश्न 4 में पैटर्न को बताना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यह क्या है सम संख्या। सम संख्या जिन्हें 2 से भाग दिया जा सकता है। सम संख्या में हमेशा जोड़े में होता है। आइए इसके पैटर्न को समझते हैं। यह अनुक्रम 2 से शुरू होता है। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में कि यह अनुक्रम 2 से शुरू होता है और हर बार 2 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जाती है। देखिए इस 2 में हर बार 2 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त की जा रही है। फिर से इस 2 में, इस 4 में 2 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त की जा रही है। और देखिए फिर से 2 जोड़ने पर और अगली संख्या प्राप्त की जा रही है। फिर से 2 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त की जा रही है। तो आप समझ चुके होंगे कि सम संख्या में 2 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जाती है। आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 16 आएगा, क्योंकि 14 में 2 जोड़ने पर 16 होता है। जब हमने 1 से 6 तक को जोड़ा तो 21 आया। जब हम 1 से 7 तक को जोड़ेंगे तो आगे संख्या 28 आएगी। और फिर हम आगे 1 से 8 तक जोड़ेंगे तो आगे संख्या 36 आएगी। तो हमें आगे यह भी पता चल गया कि अगली संख्या 36 होगी। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन इतना ही है, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 त्रिभुजाकार संख्या, इनका पैटर्न बताना था। तो हमारा उत्तर है इस अनुक्रम की, मतलब त्रिभुजाकार संख्या के अनुक्रम की प्रत्येक संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं का योग है। जब हमने 1 से 6 तक को जोड़ा तो 21 आया। जब हम 1 से 7 तक को जोड़ेंगे तो आगे संख्या 28 आएगी। और फिर हम आगे 1 से 8 तक जोड़ेंगे तो आगे संख्या 36 आएगी। तो हमें आगे यह भी पता चल गया कि अगली संख्या 36 होगी। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन इतना ही है, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 त्रिभुजाकार संख्या, इनका पैटर्न बताना था। तो हमारा उत्तर है इस अनुक्रम की, मतलब त्रिभुजाकार संख्या के अनुक्रम की प्रत्येक संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं का योग है। हम इन्हें जोड़कर अगली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जब हमें सीधी गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो आगे 36 संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार हम त्रिभुजाकार संख्या आगे प्राप्त कर सकते हैं जब हम गिनती गिनकर या फिर इन्हें आगे और किसी भी तरीके से हम त्रिभुजाकार संख्या प्राप्त कर सकते हैं। 49 वर्ग संख्याएं हैं। यह अनुक्रम की प्रत्येक संख्या प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। मतलब जो वर्ग संख्या है वो प्राकृत संख्या का वर्ग है। आप प्राकृत संख्या जान चुके हो कि प्राकृत संख्या का मतलब होता है गिनती। तो हमें इसे प्राकृत संख्या गिनती का वर्ग करना है। तो जैसे 1 का वर्ग करने पर
हमें 1 प्राप्त होगा। जब हम 2 का वर्ग करेंगे तो अगली संख्या 4 प्राप्त होती है। जब हम तीसरी संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें अगली संख्या 9 प्राप्त होगी। जब हम 4 का वर्ग करेंगे तो हमें 16 प्राप्त होता है। अब देख पा रहे होंगे प्राकृत संख्या मतलब गिनतियों का वर्ग करते हैं। देखिए 5 का वर्ग करने पर कितना आएगा 25। जब हम 6 का वर्ग करेंगे तो अगली संख्या हमें 36 प्राप्त होगी। जब हम 7 का वर्ग करते हैं तो अगली संख्या 49 प्राप्त होती है। जब हम 8 का वर्ग करेंगे तो हमें पता चल चुका है कि अगली संख्या क्या प्राप्त होगी। आप बता सकते हो कि 8 का वर्ग करने पर 64 आएगा। हमें इस क्वेश्चन का पैटर्न बताना था तो हमें पता चल चुका है जब हम वर्ग संख्याएं होती हैं तो प्राकृतिक संख्या का वर्ग करते हैं तब हमें इसका अगला पैटर्न प्राप्त होता है। प्रश्न 7 है 1, 8, 27, 64, 125, 216 घन संख्याएं हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें पैटर्न को बताना है कि इसमें 1 के बाद 8 कैसे आए, 8 के बाद 27, 27 के बाद 64, 64 के बाद 125, 125 के बाद 216 और 216 के बाद क्या आएगा। हमें इसके पैटर्न को बताना है। यह अनुक्रम की प्रत्येक संख्या प्राकृत संख्या का घन है। मतलब जो घन संख्या है वो प्राकृत संख्या का घन है। प्राकृत संख्या मतलब होता है गिनती। जब हम इसका घन करते हैं जैसे 1 गुणे 1 गुणे 1 तो क्या आएगा 1। जब हम 2 का घन करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 तो हमें क्या प्राप्त होगा 8। क्योंकि 2 का गुणा जब 2 में करने पर 4 होता है तो 4 का गुणा 8 में करें, 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 आएगा। जब हम इसी प्रकार 3 का घन करेंगे तो हमें 27 प्राप्त होता है। जब हम 4 का घन करेंगे तो 64 प्राप्त होगा। जब हम 5 का घन करेंगे तो 125 प्राप्त होगा। जब हम 6 का घन करेंगे तो 216 प्राप्त होगा। जब हम 7 का घन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। आइए देखते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7। आइए इसे समझ लेते हैं। जब हम 7 गुणे 7 करेंगे तो क्या आएगा 49। जब इस 7 का गुणा फिर से 49 में करेंगे तो क्या आएगा। देखिए 9 का गुणा 7 में करते हैं तो 63 होता है। मतलब यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। फिर हम 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 28 आता है। 28 में 6 जोड़ेंगे, 28 से 29, 30, 31, 32, 33, 34 तो यहाँ पर 34 हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर यहाँ पर 343 होगा। तो आगे आप संख्या भी बता सकते हो। इसी प्रकार आप 8 का भी घन कर अगली संख्या और बता सकते हो। लेकिन अभी हमें इसमें केवल पैटर्न बताना था कि 1 के बाद 8, 8 के बाद 27, 27 के बाद 64 ये संख्या कैसे बढ़ रही है। तो हम प्राकृत संख्या मतलब गिनतियों का घन करते हैं तब हमें आगे का पैटर्न प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर है यह अनुक्रम की प्रत्येक संख्या प्राकृत संख्या का घन है। प्रश्न 8 है 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,
ब्रांक संख्या हैं। इस क्वेश्चन का हमें पैटर्न बताना है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 21 कैसे आया है। तो आइए इसे समझ लेते हैं। हमारा उत्तर है, इस अनुक्रम की ब्रांक संख्या पिछली दो संख्याओं को जोड़कर प्राप्त की जाती है। पिछली जो दो संख्या, जैसे 1 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा 3, फिर पिछली दो संख्या जोड़ेंगे 2 और 3 को जोड़ने पर क्या आएगा 5, फिर दो पिछली संख्या जोड़ेंगे 3 और 5 को जोड़ने पर क्या आएगा 8, 8 फिर से पिछली हम दो संख्या जोड़ेंगे 5 और 8 को जोड़ने पर 13, फिर से हमें दो संख्या जोड़ने 8 और 13 को 21, फिर हम 13 21 को जोड़ने पर 34 आएगा। इसी प्रकार हम ब्रांक संख्या को बता सकते हैं। तो उत्तर है, इस अनुक्रम की ब्रांक संख्या पिछली दो संख्याओं को जोड़कर प्राप्त की जाती है। आइए एक बार इमेज से समझ लेते हैं। जब आपको एक हरा कंचा दिख रहा है, फिर आपको एक हरा और काला कंचा दिख रहा है, फिर आगे देखिए 3 कैसे आया है। जब आप एक कंचे को लाते हो, इन दो कंचे को लाते हो, तो आगे हमें इस प्रकार से और प्राप्त होती है ब्रांक संख्या। फिर हम फिर से जब इन दो संख्याओं, इन दो और 3 को जोड़ते हैं तो 5 आते हैं। जैसे इनको उठाकर यहाँ पर लाए हैं और इनको यहाँ पर लाए हैं, तो आगे हमें ब्रांक संख्या प्राप्त हो चुकी है। उसी प्रकार कहा गया है, पिछली दो संख्याओं को जोड़कर, मतलब इस दो संख्या को जोड़ा है। पिछली दो संख्या कौन कौन सी है, जैसे कि 1 और 2 को जोड़ा तो 3 आया, फिर से हमने 2 और 3 को जोड़ा तो 5 आया, 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 8 और 13 को जोड़ने पर 21 और 13 21 को जोड़ेंगे तो 34 आएगा। इसी प्रकार ब्रांक संख्या का हम पता करते हैं। तो हमें इसमें पैटर्न बताना था, तो हम कह सकते हैं इस अनुक्रम की ब्रांक संख्या पिछली दो संख्याओं को जोड़कर प्राप्त की जाती है। 13 21 को जोड़ने पर 34 प्राप्त होगा। आपको केवल इतना ही लिखना है। अभी प्रश्न 9, 1 2 4 8 16 32 64 2 की घात। इस क्वेश्चन का भी हमें पैटर्न बताना है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64 कैसे आया है, और 64 के बाद अगली संख्या क्या होगी। उत्तर, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए अंतिम संख्या को 2 से गुणा करना। आप जैसे देख पा रहे होंगे, 1 है, इसमें 2 का गुणा करने पर 1 आता है। जब हम 2 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। जब हम 4 में 2 का गुणा करते हैं तो 8 प्राप्त होता है। जब 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। जब हम इसी प्रकार 16 में 2 का गुणा करेंगे तो 32 प्राप्त होगा। जब हम 32 में 2 का गुणा करेंगे तो 64 प्राप्त होगा। अब आप बता सकते हो कि अगली संख्या क्या होगी। जब हम 64 में 2 का गुणा करेंगे तो 128 आता है। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, कितना है 128। तो हम इसके पैटर्न को समझ चुके हैं कि 2 की जो घात है ना, ये पैटर्न का 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64 कैसे आया, और अगली संख्या 128 कैसे आएगी। तो हम इसके पैटर्न को समझ चुके हैं कि अगली संख्या प्राप्त करने के लिए, जैसे कि अगली संख्या हमें प्राप्त करनी है तो अंतिम संख्या जैसे 64 है, 2 से गुणा करना पड़ेगा। 64 में 2 से गुणा करने पर 128 आया है। प्रश्न 10 है, 1 3 9 27
81, 243, 729। यह क्या है? 3 की घात। इस क्वेश्चन में भी हमें पैटर्न को बताना है कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 9 ये संख्या कैसे आई है। तो हमारा उत्तर है अगली संख्या प्राप्त करने के लिए अंतिम संख्या को 3 से गुणा करना पड़ता है। जब हम 1 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। जब हम 3 का फिर से 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9 प्राप्त होगा। जब हम 9 में फिर से 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 27 प्राप्त होगा। फिर हम 27 का 3 में गुणा करेंगे तो आगे संख्या में 81 प्राप्त होगी। जब हम 81 का गुणा 3 में करेंगे तो हमें आगे संख्या 243 प्राप्त होगी। और फिर हम आगे 243 का गुणा 3 में करेंगे तो हमें आगे संख्या 729 प्राप्त होगी। हमें लिखा है कि अंतिम संख्या को 3 से गुणा करना। अंतिम संख्या 729 है। हम जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो क्या संख्या प्राप्त होगी? देखिए, जब 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 27 होता है, तो 7 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर। जब 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 8 और फिर 7 या 21, तो हमें आगे संख्या 2187 प्राप्त होगी। इसके पैटर्न को हम समझ चुके हैं कि अगली संख्या प्राप्त करने के लिए अंतिम संख्या को 3 से गुणा करने पर आगे संख्या प्राप्त होती है।